गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपने को जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं कैपेसिटर पे, ग्रुपिंग पे, सीरीज और पैरेलल के। तो ये सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है। तो निकालिए, फटाफट ड्रॉ करिए इसको। चलिए देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए देखें इसके अंदर ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है तुमको। किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। तो नियम यह है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटी निकालनी हो उससे सबसे दूरी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे दूरी से सॉल्व करने पे इस जगह पे हमको ऐसा दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आपस में सीरीज में लगी हुई है। देखो, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई वायर नहीं निकल रहा, साफ सुथरी सीरीज है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में अगर दो कैपेसिटर्स लगे होते हैं C1 C2, तो फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है वो है C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और तीसरे नंबर पे मैंने इसकी कुछ ट्रिक्स बताई थी कि अगर एक जैसे लगे हों, एक जैसे n लगे हों, तो कैपेसिटी इक्विवेलेंट जो है वो C/n होती है। और एक दूसरे का अगर डबल हो, एक दूसरे का डबल हो तो क्या होता है? C डैश इज इक्वल टू 2C/3। सॉरी, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 होता है। बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक दूसरे का यदि डबल हो तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। ये ट्रिक बताई थी मैंने, और भी कुछ ट्रिक्स बताई हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे। सबसे पहले 2 और 2 एक जैसे 2 हो गए ना, तो एक जैसे अगर 2 हो गए हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यानी 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड मिलके कितने का हो जाएंगे? ये दोनों मिलके एक ही हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड का। तो अगली स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि इसी में क्या करो कि इसी के अंदर, इसी डायग्राम में उसको हटा दो। जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर लूँ और ये पेस्ट कर दूं यहाँ पे, तो अगली स्टेप में मैं क्या करूँगा कि इसको हटा दूंगा यहाँ से, और इनकी जगह मैं एक नया कैपेसिटर लगा दूंगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये लगा दिया मैंने नया कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 1 माइक्रोफैराड। तो ये वाला जो है इसकी जगह कितना आ गया? 1 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 माइक्रोफैराड और ये 1 का ही है ना, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, क्योंकि पैरेलल में यूं होते हैं। और पैरेलल में जो कैपेसिटी होती है वो होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। भाई पैरेलल की कैपेसिटी तो सिंपल ऐड हो जाती है। तो ये वाला जो 1 माइक्रोफैराड जो इक्विवेलेंट निकला और ये 1 माइक्रोफैराड जो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों मिला के 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। अब 2 माइक्रोफैराड हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये सब हटाएंगे और इसकी जगह 2 माइक्रोफैराड का लगा देंगे। तो ये जो अपना A है ये यूं चलेगा, ये 1 माइक्रोफैराड का ऐसा ही है। उसके बाद ये 2 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, और ये सब झमेला हटा के अपन ने यहाँ पे कितने का लगा दिया? 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, यानी कि 2 माइक्रोफैराड का। तो ये 2 माइक्रोफैराड का यहाँ लगा दिया, ये A और B। आई बात समझ में? ये दोनों मिला के यहाँ पे लगा है 2 माइक्रोफैराड का। ये दोनों तो पहले ही हट गए थे, ये वाला और ये वाला, तो ये वह दोनों पहले ही हट गए। ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आगे क्या है कि ये जो 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में, अब फिर 2 एक जैसे हो गए। 2 एक जैसे हो गए तो जब 2 एक जैसे हो जाते हैं, 2 एक जैसे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो इतने से को 1 माइक्रोफैराड, तो ये 1 माइक्रोफैराड का पहले से था। ये इधर साइड A है, इधर साइड B है, और तुमने इसकी जगह क्या कर दिया? 1 माइक्रोफैराड का लगा दिया। अब ये जो 1 माइक्रोफैराड है और 1 माइक्रोफैराड ये पैरेलल में है, तो मिला के कितने हो जाएंगे? 1 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक, चलिए नोट कर लें फटाफट।
नोट करें, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे, पॉज दबाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफेराड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन एक साल। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज किस किस के बीच में उसने कैपेसिटी पूछी है, तो उसने पूछी है ए और बी के बीच में, मतलब बता दी है ए और बी के बीच में इतनी है। तो नियम क्या है कि जहां पे भी बता दे उससे सबसे दूरी से सॉल्व करना चालू करना। इस पॉइंट से सबसे दूरी से पॉइंट यहाँ पे है कुछ, तो यहां से कहीं से सॉल्व करना चालू करना है। तो उसमें देखो क्लियर क्या दिख रहा है तुमको, क्या तुमको ये 6 और ये 4 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनके दो सिरे तो जुड़े आपस में ही है, लेकिन ये सिरे और ये सिरे के बीच में कोई 12 माइक्रोफेराड का आ गया। तो फिर इसमें क्या क्लियर दिख रहा है, तो इसमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये 6 माइक्रोफेराड वाला सीधे सीधे 12 माइक्रोफेराड के साथ सीरीज में है, दिख रहा है। तो ये वाला जो है ये सीरीज में है। उसके बाद जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा ऐसे, यूं। अब सॉल्व करके कितने का आएगा, तो ये 6 है, ये 12 है, एक दूसरे का डबल है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 माइक्रोफेराड का बन जाएगा ये। अरे बात समझ में, तो इसको और इसको हटा के 4 माइक्रोफेराड का लगाया जा सकता, तो इन दोनों को हटा देंगे और इसकी जगह कितने का लगा देंगे भाई, 4 माइक्रोफेराड। फिर क्या होगा कि ये 4 माइक्रोफेराड का यहां से ऐसे लग जाएगा यूं, और ये दोनों हट जाएंगे। तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया ना एक बार, नहीं तो क्या होगा, ये खराब होता जाएगा, ये नोट कर लो, नहीं तो पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें पहले, ठीक। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखें, ये 6 और 12 माइक्रोफेराड का हटा के मैं कितने का लगाने वाला हूँ, 4 माइक्रोफेराड, और ये जो 4 का लगेगा ये इस 4 के साथ पैरेलल में आ जाएगा ऐसा। तो अगली स्टेप में हमको क्या करना है कि यहां पे, एक मिनट रुकें, हाँ आप देखें, अगली स्टेप में हमें क्या करना है कि 6 और 12 माइक्रोफेराड को हटा के इसकी जगह क्या लगाना, 4 माइक्रोफेराड का, तो लगा दो। तो देखें यहाँ पे 6 और 12 की जगह 4 लगा देंगे, तो ये डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे बना देता हूँ इसको। ये 4 माइक्रोफेराड का तो यहाँ है वो था ही, ये वाला तो ये वाला है, और ये 6 और 12 का और मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और 6 और 12 का मिलके जो है वो ये 4 माइक्रोफेराड का जो है ना वो यहां लगा था, ये 4 माइक्रोफेराड, इसको डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ाएं, ये 6 और 4 का भी इसमें लगा दें ऐसे, और ये भी 4 माइक्रोफेराड का हो गया। देख लो ये समझ में आ रहा है, ये 4 माइक्रो, ये 6 और 4 4 का हो गया। अब ये 4 4 काय में आ गए, पैरेलल में आ गए। जब ये पैरेलल में आ जाएंगे तो मैं इनको भी हटा के 4 और 4 8 लगा सकता हूँ। गलत चीज हट गई, इधर वाले को हटा के मैं 4 इसका लगा सकता हूँ, तो इसको हटाया
और डिलीट ही कर देते हैं इसको, इससे बन नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाएं जरा, बेकार है, ड्राइंग नहीं बन रही इससे, मेरे को हाथ से बनानी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो है ये 6 और 12 4 हो गए। तो अगली स्टेप में क्या करना कि ये लेना 4 माइक्रोफेराड का और उसके नीचे इसको कर देना ये 4 माइक्रोफेराड का, और ये जो इधर साइड बना है तो सब वही का वही है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि ये 2 माइक्रोफेराड का इस 2 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में, तो ये 2 और 2 मिला के हो जाएंगे 4। तो ये 8 का तो लगा ही रहेगा, 8 माइक्रोफेराड का, और एक जो है वो नीचे इसके लग जाएगा 4 माइक्रोफेराड। ये यहाँ हो गया, और ये C लगा हुआ है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये C है। ठीक है, ये 1 माइक्रोफेराड। अब जरा ध्यान से देख लें, ये 6 और 4 कितने हो, 6 और 12 कितने हो गए 4, तो ये मैंने 4 लगा दिया। उसके बाद ये 4 माइक्रोफेराड लगा हुआ ही है, उसके बाद 1 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, ऊपर देखते आओ, और नीचे ये 2 और 2 मिला के हो गए 4, तो ये 4 का लग गया, और ये और भी वैसे कैसे। और उसके बाद अगली स्टेप में ये C वैसा का वैसे ही लगा रहेगा, ये 8 और 4 सीरीज में, आई बात समझ में, ये 8 और 4 सीरीज में एक दूसरे का डबल, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 8/3 माइक्रोफेराड सीरीज में। उसके बाद ये 1 माइक्रोफेराड ऐसा का ऐसा, उसके नीचे ये ऐसा का ऐसा। अब ये 4 और 4 मिलके होगा 8 माइक्रोफेराड, क्योंकि पैरेलल में है, तो इसकी जगह एक 8 माइक्रोफेराड का, और फिर ये इसके बाद ये हो गया B और ये हो गया A। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद क्या करो कि ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे होंगे, ये यहाँ से सीधे सीधे सीरीज में, 8 1 के साथ सीरीज में, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है सीरीज का। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो ये हटेगा और इसकी जगह 8/9 का लग जाएगा, तो ये हटाओ और इसकी जगह 8/9 का लगाओ। तो अगली स्टेप में ये C लगा रहेगा, ये 8/3 भी लगा रहेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, और इसकी जगह यहाँ पर एक 8/9 का लग जाएगा। अब ये जो 8/9 है 8/3 के साथ पैरेलल है, 8/9 8/3 पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, जुड़ जाता। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 जोड़ दो, तो C इज इक्वल टू 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम कितना आया तुम्हारा 9, ये 3 बार जाएगा तो 8 3 24 प्लस 8 32/9। ये आया, कौन सा आया, ये इन दोनों का कंबाइंड, दैट इज 32/9। अब C लगा हुआ है अभी भी, तो ये C लगा है, ये वाला 32/9 है, और ये इसके साथ ये भी लगा हुआ। पूछा है उसने कि अगर इन दोनों के बीच में अगर कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, तो बताओ कि C की वैल्यू क्या है। तो तुम्हें ये दोनों काय में नजर आते हैं, सीरीज में, तो इसका मतलब इसमें और इसमें सीरीज का फॉर्मूला लगाने से ये आंसर आना चाहिए। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सीरीज का फॉर्मूला। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में अपॉन में आए तो ये फॉर्मूला आसानी से लगता, यही लगाना, अपॉन में आए। ठीक, अब देखो कैसे लगेगा, 1/C इक्विवेलेंट, दिस इज C इक्विवेलेंट, it 1/1 माइक्रोफेराड विच इज इक्वल टू 1/C1, दिस इज C1 यानी C ही है, प्लस 1/C2, दिस इज C2, लेकिन 1 के अपॉन में रखेंगे तो 32 नीचे और 9 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 32/9 है, 1 के अपॉन में उल्टा हो जाता। अब इससे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 9/32, तो 1/C तुम्हें चाहिए तो 9/32 को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 9/32 इज इक्वल टू 1/C, 32 एलसीएम आ गया,
तो 32 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/c। 32 में से 9 माइनस करेंगे 23 आएगा। 23/32 इज इक्वल टू 1/c, यानी कि c इसका उल्टा, c इज इक्वल टू 32/23 माइक्रोफेराड। ये इसका आंसर होगा, c की ये वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट। पॉज दबाएं। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज और नीचे, पॉज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आप लोग ट्राई करें इसको, पॉज का बटन दबा के नोट करें, ट्राई करें, पहले अपने आप ट्राई करोगे अच्छा रहेगा। चलो अब मैं करा रहा हूं, चेक कर लेना फटाफट। देखें यहां पे ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा दूरी से स्टार्ट करना है। यहां से तुमको यहां पे दिख रहे होंगे 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड सीरीज में। ये सब मिल के हो गए 3 एक जैसे, और 3 एक जैसे जब होते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3। तो 3 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 1 माइक्रोफेराड के हो गए ये सारे मिलके। अब तुमने क्या किया, इन सबको हटाया और इसकी जगह 1 माइक्रोफेराड का लगा दिया, इसकी जगह 1 माइक्रोफेराड का लगा दिया। तो जो नई स्थिति बनी उसमें ये 3 माइक्रोफेराड, 2, 3, 3, 2, फिर उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, और ये हटके यहाँ जो आ गया है ये 1 माइक्रोफेराड का इक्विवेलेंट आ गया। बाकी सब वही है, 3, 3, 2 एंड सो ऑन। अब क्या किया कि जो 1 माइक्रोफेराड का वो 2 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में है, दिख रहा है पैरेलल, ये वाला इसके साथ पैरेलल में है। पैरेलल में ये जुड़ जाते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। ठीक, तो ये यहाँ से लगाया, एक नीचे 2, फिर इसके बाद ये वाला 3, फिर एक 3, फिर एक 3, और ये जो नया लगा दिया अपन ने ये 3 माइक्रोफेराड का, दैट इज द इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। और ये 3, ये 3, ये 2, 3, 3 ए बी के बीच में निकालना। अब इसके बाद आगे फिर से देखें, वही स्टेप फिर से आ गई, ये 3, ये 3 और ये 3 माइक्रोफेराड सीरीज में, 3 एक जैसे सीरीज में, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1 माइक्रोफेराड हो गया, क्योंकि सीरीज में थे। 1 माइक्रोफेराड हो गया तो अगली स्टेप में ये 3, ये 3 माइक्रोफेराड, उसके बाद ये वाला 2 माइक्रोफेराड, उसके बाद 3 माइक्रोफेराड, ये ए है, ये बी है, और ये सब हटके 1 माइक्रोफेराड का यहां लग गया। तो यहां पे इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड का और लग गया। अब फिर ये 2 और 1 पैरेलल, ये वाला और ये वाला, तो 3 माइक्रोफेराड के हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में ये 3, ये वाला 3, और ये वाला फिर से 3, और ये हो गया ए और बी। अब ए और बी के बीच में निकालना, अब तो फाइनली अपन वहाँ पहुँच ही गए। तो ये तीनों सीरीज हैं, एक के पीछे एक तो लगे, और 3 एक जैसे यदि सीरीज में होते हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 1 माइक्रोफेराड। चलिए नोट करें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, P और Q के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, ट्राई करिए। चलो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम कहां से चालू करेंगे, तो चूंकि इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट दूर या पास नहीं है,
तो पी और क्यू के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई दूर पास नहीं है। सबसे पहले इसमें पॉइंट देंगे। अब पॉइंट कैसे देते हैं, जैसे ये पी है और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसका नाम भी पी हो जाएगा। फिर ये पी है और ये यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बिना कैपेसिटर बीच में आए, सीधे सीधे वायर, तो ये सेम पोटेंशियल का पॉइंट होगा, इसका नाम भी पी हो जाएगा। किसका, इसका। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इसका पी है तो इसका भी पी कर दे। इसका पी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। ये पी डायरेक्ट जुड़ा होता ना तो ये पी होता, लेकिन बीच में कैपेसिटर आ गया, इसलिए जो है इसका नाम पी नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ाएं। इसका नाम क्यू है, तो आगे इसका नाम कुछ और ही देना पड़ेगा। तो सपोज इसका नाम अपन दे देते हैं एस। तो क्या इसका नाम एस है तो यहां से यहां तक आने पर इसका नाम भी एस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या इसके पड़ोस वाले का भी एस हो जाएगा? हो जाएगा। क्या यहां से नीचे यूं करके यूं जाएंगे तो इसका नाम भी एस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसका नाम भी एस हो गया। ठीक है, तो ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया। 2 पी हो गए। ठीक है, और 1 क्यू हो गया। सारे पॉइंट्स हो गए ना, देखो चेक कर लो, पॉइंट सारे हो जाने चाहिए। ये पॉइंट हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। ठीक, चलिए अब अपन क्या करेंगे कि इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे तो कैसे करते हैं, तो एक तरफ बनाते P और दूसरी तरफ बनाते हैं Q, और एक बीच में बनाएंगे अपन S। अब बोल बीच में एक S क्यों? क्योंकि एक ही तो पॉइंट आया ना बीच में, तो यहां कहीं बना देता हूं S। एक ही पॉइंट इसलिए आया क्योंकि P आया, S आया और Q आया, 3 ही तो पॉइंट है। अब क्या करना है कि एक एक कैपेसिटर यहां से उठाना, उसको यहां लगाना, जैसे P और S के बीच में, तो P और S के बीच में एक लगा देना। इस तरीके से उठाते हुए सारे कैपेसिटर रीड्रॉ करने पड़ेंगे। तो P और Q के बीच में हमें कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले मैंने उठाया ये वाला, ये लगा है P और S के बीच में, तो P और S के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटी C है, और यहाँ टिक मार दिया कि भाई इसको उठा लिया। फिर अगला है S और P के बीच में एक कैपेसिटर C, तो S और P के बीच में एक कैपेसिटर C, ये लगा दिया। फिर है P और S के बीच में, बात एक ही है, P और S हो या S और P, एक ही बात है। तो S और P के बीच में एक और, तो वो एक और यहां लगा दिया, ये हो गया C का। ठीक, चलिए अब उसके बाद कहां से क्या कनेक्शन है, S और S। ठीक है, तो अब एक चीज ये ध्यान रखना कि यहां पे जाने के बाद क्या होगा, सर्किट बाईपास होगा। कैसे सर्किट बाईपास होगा, तो देखो इसका करंट बना रहा हूं, यहां से करंट चला, यूं करके इधर आया, लेकिन यहाँ पे बाईपास नहीं हो पाया, तो यहां से यहां तक के जो 3 कैपेसिटर्स हैं ये तो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये पॉइंट S है और ये S है, तो ये तो डायरेक्ट करंट यहां चला गया। उसके बाद ये डायरेक्ट वायर से ये S पे यहां चला गया, क्योंकि इन दोनों को तो बाईपास कर दिया ना उसने, भाई S से S डायरेक्ट जुड़ गए। फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो बचा है वो S और Q के बीच में एक कैपेसिटर बचा है, तो ये बाईपास वाले दोनों बेकार हो गए, इनको बनाना नहीं। अब बनाना है किसके बीच में, S और Q के बीच में, तो ये S और Q के बीच में एक कैपेसिटर और बना दिया C का। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब सिंपल सी बात है कि ये तीनों पैरेलल में है, तो 3 एक जैसे पैरेलल में होंगे तो 3C हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर उसके बाद एक लगा हुआ है C, ये Q और ये इधर इनके बीच में। अब ये वाला इसके साथ सीरीज में आ गया, ये यूं पूरी सीरीज का एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगाओ, या फिर C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाओ, ज़्यादा जल्दी लगेगा। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इट इज 3C स्क्वायर अपॉन 4C। एक C से एक C कैंसिल, तो कितना आ गया 3C/4, तो इसका आंसर आएगा 3C/4। ठीक है, ये फॉर्मूला की जगह ये फॉर्मूला जल्दी लग जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगाया, दोनों एक ही है। चलिए नोट कर लें फटाफट, पॉज का बटन दबा के नीचे ले रहा हूं मैं।
पॉज का बटन दबाएं। चलिए नया क्वेश्चन आ गया, ट्राई करें। ऑप्शन बी है, पॉज दबा के। देखें ध्यान से, किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। ये ए है, ये बी है, इसके बीच में निकालना। अब क्या करेंगे कि इसका नाम यदि ए है तो इसका नाम भी ए हो सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है ना, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा के, इसको यहां से हटा के यहां ए लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये तो वायर है, कहीं पे भी खिसका, उससे क्या फर्क, कैपेसिटर नहीं आना चाहिए बीच में। तो ये इधर ए लगा दो और ये यहां से यूं पैरेलल में आ जाएगा जिससे। ठीक है, कैसे पैरेलल में आ जाएगा? तो देखो 1 माइक्रोफेराड का बी और 2 माइक्रोफेराड का भी कुछ नहीं किया हमने। ये 1 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, इसका कुछ नहीं किया। इधर वाला जो 1 माइक्रोफेराड आ रहा लिखा है, इसका भी कुछ नहीं किया। मैंने क्या करा कि इस वायर को यूं खींचा तो ये 1 माइक्रोफेराड का यहाँ आ गया और इससे जोड़ के इसका नाम ए दे दिया। अब ये देखें कि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं। ये तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, वैसा ही है। हुआ क्या कि ये वाला जो 1 माइक्रोफेराड का है, जो यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ था, ये अभी भी यहाँ से यहीं जुड़ा हुआ है। और ये जो वायर यहाँ एक था वो मैंने यहाँ ए ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता, कहीं भी ए ले लो। इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो 3 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड का ना, ये इस 1 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में आ गया। देख लो, दोनों सिरों से जुड़ गए। तो 1 और 1 पैरेलल में चलेगा तो 2 माइक्रोफेराड के हो गए ना। तो ये मिला के कितने माइक्रोफेराड के हो गए? 2 माइक्रोफेराड के। तो अब अपन एक सीधी लाइन में 2 माइक्रोफेराड बना सकते हैं। उसके बाद जो 1 माइक्रोफेराड है वो लगा हुआ ही है और 2 माइक्रोफेराड भी लगे हुई हैं और ये वाला सिरा जो है ये बी है और ये दोनों कंबाइंड हो गए तो ये वाला ए है। करा कुछ नहीं मैंने, ये जो 2 है इसकी जगह, ये 2 की जगह मैंने इतने हिस्से को हटा के ये लगा दिया। अब देखें कि 2 माइक्रोफेराड इस 1 के साथ सीरीज में आ गया। तो ये अगर सीरीज में आ गया तो इसका जो नया डायग्राम बनेगा उसके अंदर ये ए यहाँ निकला रहेगा और ये वाला एक नया कैपेसिटर लग जाएगा, बी यहीं रहेगा और 2 माइक्रोफेराड का भी यहीं रहेगा। अंतर क्या होगा कि ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और चूंकि ये इसका डबल है तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना। बड़ा वाला इज 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 2/3। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2/3 माइक्रोफेराड की। अब ये वाला और ये वाला काय में आ गया, पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो नया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 + 2। एलसीएम आया 3 2 = 6 + 2 इज 8 माइक्रोफेराड। दिस इज द आंसर, 8/3 माइक्रोफेराड। चलिए नोट कर लें फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन x एंड y C इन द गिवन सर्किट, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर P। कंडेंसर P की कैपेसिटी निकाल ली। देखें आप, x और y के बीच की कैपेसिटी कितनी दे रखी? C। तो P की वैल्यू पूछिए। तो पहले तो अपन इधर वाला सॉल्व कर लें। ये तो क्या ये तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, हाँ या ना? बैलेंस्ड? बोले हाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये जो ब्रिज है ये हट जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या बचा? ये वाली लाइन बची और एक ये वाली लाइन बची। तो ये दोनों सीरीज में, जब दो एक जैसे सीरीज में तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2C/2 यानी C हो गया।
तो इसके बाद अगली स्टेप क्या ली अपन ने, ये लिखा P, ये लिखा X और इसकी जगह मैंने लिख दिया C। अब नीचे आ जाओ 4C सीरीज में, क्योंकि ये तो हट ही गया ना, तो यही बचा 4C सीरीज में कितने होगा, दो एक जैसे डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2C। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 2C, उसके आगे एक 3C लगा हुआ ये, और ये वाला पॉइंट आ गया Y। अब अगली स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि ये C और ये 2C काय में आ गए, दोनों सिरे से जुड़े ना, तो पैरेलल में आ गए, पैरेलल में जुड़ जाते हैं सिंपल, तो ऐड हो जाएंगे। तो ये वाला आ जाएगा 2C प्लस C, इसका मतलब कितना हो गया 3C। उसके आगे वाला 3C ऑलरेडी है, फिर क्या है Y है, फिर क्या है P है, और फिर क्या है X है। वो ये बोल रहा है कि P की वैल्यू बताओ कितनी है जिससे इनके बीच की कैपेसिटी C हो जाए। अब बीच की कैपेसिटी C तब हो जाएगी जब तीनों एक जैसे और 3C के हो जाएंगे, क्योंकि 3C तीनों एक जैसे, तो 3 से डिवाइड करोगे, और जब 3 से डिवाइड करोगे तो अपने आप ही C आ जाएगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 3C। आंसर इज 3C, इनकी कैपेसिटी होनी चाहिए 3C। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट। पॉज, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द गिवन सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M and N is 0, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ C। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो C की कैपेसिटी बताए। M और N है कहाँ, ये और ये, तो C की कैपेसिटी बताएं, इसका मतलब वो इसकी कैपेसिटी पूछ रहा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तभी 0 होगा जब इसमें से कोई चार्ज नहीं बहेगा, और जब इसमें से कोई चार्ज नहीं बहेगा इस 12 माइक्रोफेराड में से, इसका मतलब इसको हटा दिया गया होगा। हटा दिया गया होगा तो ये व्हीट स्टोन होगा, तो ये व्हीट स्टोन का ब्रिज है, और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा होगा, तो जाके व्हीट स्टोन ब्रिज बना होगा। अब सबसे पहले ये 16 और 16 तो कंबाइंड होके कितने हो जाएंगे 8, तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना ये ऐसा है 8, फिर यहाँ पर पॉइंट आ गया M, फिर उसके बाद इधर साइड है 12, फिर उसके बाद इधर साइड है 6 माइक्रोफेराड, फिर उसके बाद ये पॉइंट आ गया N, बीच का तो ब्रिज मैंने हटा ही दिया। उसके बाद यहाँ लगी हुई है बैटरी, और फिर यहाँ लगा हुआ है 4 और C पैरेलल में, ये C और इसके साथ ये 4 पैरेलल में, ऐसा डायग्राम है, देख लें। अब क्या किया, अब हमने बोल दिया है कि ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो इसका जो कंबाइंड सिस्टम होगा वो C+4 होगा, क्योंकि पैरेलल में जुड़ जाते हैं। तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह C+4 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। जब C+4 का लगा दोगे तो फिर अपन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S कर पाएंगे ना, क्योंकि बैलेंस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि इसमें से कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, चार्ज नहीं बह रहा। तो इसको जब हटा दिया तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक, तो 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 अपॉन C+4। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2C प्लस 8 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, क्योंकि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब 2C इज इक्वल टू 10, तो C बराबर 5 माइक्रोफेराड, ये आंसर आएगा इसका। चलिए नोट कर लें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट करें। देखिए नया क्वेश्चन आ गया, M और N के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है। करिए ट्राई।
चलिए देखें, एम और एन के बीच में निकालना। सबसे पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा क्लियर क्या दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करो, इसको रीड्रॉ करो डायग्राम को। तो ये वाला पॉइंट एम लिखा जा सकता है, ये भी एम है, ये एन लिख सकते हैं, ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। और इसका नाम जो कुछ भी हो, मान लो Q है तो इसका नाम भी Q होगा। अब इसमें एक चीज़ देखें कि ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ गए, क्योंकि दोनों NQ के बीच में, ये भी NQ के बीच में, तो ये दोनों मिल के 2C के हो जाएंगे, 2C, ठीक है। तो ये कैपेसिटर एक C, फिर उसके बाद ये दोनों मिल गए, ये हो गए 2C के, ये C, ये ऊपर गया, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये यूं आया है, फिर ये कैपेसिटर लगा है, फिर ये N ही है ये वाला पॉइंट भी, और ये ऐसा, ये N, ये M। देख लो ये डायग्राम, देखो C लगा है ना, ये C लगा हुआ, उसके बाद ये नीचे वाला C है तो ये नीचे वाला C, फिर ये वाली लाइन का C है तो ये C है, और ये दोनों तो एक ही हो गए, 2C हो गए, तो ये 2C हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला सीरीज में आ गया, यहाँ से ये देखो सीरीज में बिल्कुल तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये वाला इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब अगली स्टेप में बड़ा वाला है 2C डिवाइडेड बाय 3, यानी 2C बाय 3 हो गया। उसके बाद ये C आया और एक इधर से C आया, और ये M हो गया, N हो गया, और ये वाला M हो गया, ठीक है। और ये C और ये C है, ये दोनों C जो है ना वो आपस में सीरीज में लिख रहा है, तो ये दोनों C आपस में सीरीज में है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा M का, फिर ये यहाँ से आ जाएगा 2/3 का, 2/3 C का, यानी 2C/3 का, और ये हो जाएगा N का, और इसी M और N से निकल के वो C और C हो जाएंगे 2C, ये 2C, ये वाले CC, अरे नहीं नहीं, CC C/2, सॉरी, CC C/2, अरे सीरीज है ना, सीरीज में जब दो एक जैसे होते हैं तो बाय 2 होता है ना, मैंने जोड़ दिया उसको गलती से, तो ये हो जाएंगे C/2। अब ये वाला इसके साथ काय में चला गया, पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, सिंपल, तो 2C/3 प्लस C/2 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो नीचे एलसीएम आ गया 6, 4C प्लस 3C इज इक्वल टू 7C/6, ये आंसर आएगा, 7C/6। चलिए नोट कर लें फटाफट, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी, ट्राई करिए। देखें, सबसे पहली चीज क्या करना कि ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो ए से डायरेक्ट जुड़ा हुआ पॉइंट बिना वायर, बिना कैपेसिटर के ये है, तो इसका नाम भी ए ही हो जाएगा, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसी तरीके से बी से ये पॉइंट जुड़ा है और वो यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये अगर बी है तो ये भी बी है, तो ये दो पॉइंट्स बी हो गए। अब क्या होगा कि ये डायग्राम ऐसा कैसा मैं फिर से बनाता हूँ, एक कैपेसिटर इधर, एक इधर, दूसरा इधर, यहाँ से यूँ लाइन जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ। देखें, ये कैपेसिटर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये पॉइंट बी और बी तो मैच ही हो गए आपस में, मैच ही हो गए, तो जो दो पॉइंट्स मैच हो जाते हैं ना, जैसे ये इससे मैच हो गया ना, तो इसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, या वायर यहाँ की जगह यहाँ से भी निकाल सकते हो और इसको यूं करके यूं जोड़ सकते हो। तो जब ए पॉइंट से मैच हो गया है
तो हम इसको यहाँ से लेके यूं ज्वाइन कर देंगे, किसको, ये कैपेसिटर को, ए पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे और वायर यहाँ से निकाल देंगे ए पॉइंट का। समझ में आई बात? ये वाला मिटा देंगे, ये नहीं काम का, ये गोल घूम गया ये। इसी तरीके से ये जो बी पॉइंट है ना, ये वाला भी बी पॉइंट है, ये दोनों सेम है, तो ये डायरेक्ट जोड़ सकते हो यहाँ से यूँ। तो जब यूँ जोड़ेंगे तो कैपेसिटर ऐसा दिखने लगेगा और बी से वायर निकला होगा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी, सी वाला कैपेसिटर यहाँ से, इसको हटा देंगे। अब ये डायग्राम ऐसा बन गया। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये पैरेलल में, और सिमिलरली ये और ये भी पैरेलल में है। तो पैरेलल में सी और सी हो जाएंगे 2C। तो ये वाला ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही है, नीचे वाला भी ऐसा का ऐसा ही है, बस यहाँ पे और यहाँ पे 2C के लग गए। और ये B निकला हुआ है, A भी निकला हुआ है ऐसा का ऐसा, ये A ये B, ये C भी वैसे ही है, पर यहाँ पे हो गया 2C। कौन कौन से 2C हो गए? ये 2C, ये 2C, ये 2C हो गया, और ये 2C हो गए तो ये भी 2C हो गया, ठीक है। ये भी 2C हो गया, ये C। अब ये इसके साथ सीरीज में और इधर ये इसके साथ सीरीज, तो एक दूसरे का डबल है, एक दूसरे का डबल है। तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला है 2C डिवाइडेड बाय 3, यानी 2C/3। तो अब इसके और इसके बीच में 2C/3 का लग जाएगा, यहाँ पे 2C/3 का। तुसी समझ रही हो? 2C/3 का लग जाएगा। फिर एक इधर साइड भी 2C/3 का लग जाएगा। आ गई बात समझ में? 2C/3 2C/3 काय में आ गए? 2C/3 2C/3 पैरेलल में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो नई कैपेसिटी आएगी वो इन दोनों को जुड़ के आ जाएगी, और वो आएगी 2C/3 प्लस 2C/3, दैट इज इक्वल टू 4C/3। दिस इज द आंसर। लिख लें, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, तो आज आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि सीरीज पैरेलल के सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं। इसके अलावा भी कुछ सर्किट्स और भी हैं, ठीक है। लेकिन अब उसके पहले हमें किरचॉफ लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सर्किट्स के अंदर, हम सीरीज पैरेलल पता नहीं कर पाएंगे, पॉइंट पोटेंशियल से भी नहीं पता कर पाएंगे, व्हीटस्टोन भी नहीं होगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा या फिर कुछ और होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किरचॉफ लॉ पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन और इसके जो बचे हुए हैं वो पहले किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे। लेकिन किरचॉफ लॉ भी नहीं आएगा, थोड़ी और समय के बाद आएगा। तो एक बार और कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स लास्ट में मैं फिर से बताऊंगा। यहां तक के पूरे हो गए। अगली क्लास में मिलेंगे।